आप करते हैं। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी उनकी मुफ्त की राजनीति अलग, आपकी मुफ्त की राजनीति अलग करती है। ये 5 किलो सिर्फ राशन दे करके जनता को ये मजबूर कर रहे हैं और ईमानदारी से कहते हैं मैं 5 किलो मुफ्त राशन दे रहा हूँ, यानी 81 करोड़ लोगों को गाली दे रही है बीजेपी। मैं ये जनता को समझ में आ रहा है। चलिए वो तो राशन फ्री दे रहे हैं, जो जनता सुबह से उठ कर वो तो राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे, आप तो बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे। एक लाइन और कह दूं, 2014 का एक कहानी मुझे याद है। प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी उस वक्त भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कोई राशन योजना या किसी फूड योजना पे वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी घूम घूम करके कह रहे हैं कि मैंने ये योजना लाया, योजना के अपने नाना के घर से लाए हैं। ये सरकार किसके घर से ला रही है? ठीक है त्रिपाठी जी जरा ये भी बता दीजिए। ठीक है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर त्रिपाठी जी वर्सेस मिश्रा जी यही मैच हो जाएगा। ये मैं जरा एक बार रुक करती हूँ, जीएम शाहीन जी भी हमारे साथ है। जीएम शाहीन जी, आज तेजस्वी यादव गांधी मैदान से गरज रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो यही गांधी मैदान है जहां पर वो उन नौकरियों की बात कर रहे थे। आप पर वो यहाँ पर आरोप किस तरह से लगा रहे थे कि वैसे भी 2024 में तो जेडीयू खत्म होने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो गठबंधन है ना, इसमें सिर्फ फिरका परस्त और मौका परस्त लोग हैं। आज जबरदस्त गरजे हैं वो पटना मैदान, गांधी मैदान में। हिमानी जी देखिए, जब एक इंसान में डिप्रेशन आता है तो कुछ न कुछ तो बोलेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है। तो एक आदमी जो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे था, जिनके भ्रष्टाचार के इतने सारे केसेस हैं, जिन्होंने 15 साल बिहार को एक नरक में डाल रखा, अब बताइए उनके हाथ से सरकार चले गई तो कुछ न कुछ तो बोलेगा वो आदमी। ये तो जाहिर सी बात है। रही बात जहां तक उनकी जनसभा जो ये पिछले दिनों से जो नोटंकी चला रहे हैं बिहार के अंदर, इतना मैं साफ कर दूं, बिहार की 40 की 40 सीटें, और जो देश के प्रधानमंत्री ने कल डिवाइस पे अनाउंस किया कि 400 से पार, पूरे देश के अंदर 400 के पार जो है इस बार जो एनडीए अपना सरकार अपना बहुमत लेकर पार्लियामेंट में आएगा। क्या ये लोग भूल गए 1975? भूल गए ये लोग? इनको इमरजेंसी याद नहीं आ रही? इनको ये याद नहीं आ रहा कि जब इन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, जब देश के लीडरों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था, तब इंदिरा गांधी ने क्या किया था? और आज ये हम पर जो ये उंगलियां उठा रहे हैं, कम से कम अपने दामन पे देखे। अभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बात कर रहा था, वो देखे पंजाब में मीडिया वालों को बंद करते हैं, हवालात में बंद करते हैं, प्रेस वालों को क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे। ये आजादी की बात करे, ये डेमोक्रेसी की बात करे, ये कहते हैं कि ये लोग देश की जनता इनको वोट देगा। याद रखिए, देश की जनता जो है इनको इस बार 40 से भी कम सीटें लेकर आएंगे। ये लोग ढूंढे, इनका कहीं निशान भी बचेगा देश के अंदर कि नहीं बचेगा। ठीक है, कोई रिएक्शन फिर मैं प्रियंका जी का रुक कर। ये हिमानी जी, आप याद रखें मेरी बात। हाँ, आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं संजय जी, क्विक रिएक्शन फिर प्रियंका जी का। मैं सम्मान करता हूं इनको। मैं बता दूं कि मैं बिहार से आता हूं और आप नीतीश कुमार जी कितने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको बेहतर मालूम है शिक्षा के हालात क्या हैं। जरा उसमें भाषण दे दीजिएगा, फिर उसके बाद में वोट मांग लीजिएगा। आपने स्कूल में शिक्षक नहीं, और जो शिक्षक है उसको आपने दारू पकड़ने में लगाते हैं, आप उनसे जनसंख्या बनवाने में लगाते हैं। आप बोल कौन रहा है? हम क्या क्या करवाते हैं? आप अगर अपना सोचिएगा, बिहार की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। हम कह रहे हैं कि आज क्या बना कर, आप सुन ली, आपने बोला मैंने सुना, आपने आरोप लगाया मैंने सुना, आपको बेचैन हो गए। आप लोग तो गिरगिट से भी बेहतर हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। कभी मोदी जी बेहतर हो जाते हैं, कभी मोदी जी खराब हो जाते हैं, कभी लालू जी आरोपी हो जाते हैं, कभी लालू जी ठीक हो जाते हैं। अरे आप मुझे बताइए, जब बिहार में लालू जी पे आरोप था कि नहीं था? आप लालू परिवार पे जरा बताइए। हम लोग जो भ्रष्टाचारियों के साथ चले, पर्चे लेकर आते थे आप लोग पहले, चिट्ठे लेकर आते थे, चिट्ठे लेकर आते थे, लेकिन उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया ना। से लेकर जाने वाली जेडीयू और बीजेपी है, बिहारियों को समझ लेना चाहिए। कि जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे होते हैं ना, तो मुझे आपकी तरफ वाली चीजें याद आ रही होती है, और जब वो आप पर आरोप लगा रहे होते हैं तो उनकी तरफ वाली चीजें आ रही हैं। इनके ऊपर कौन विश्वास? आपकी बात, और आपने क्या किया था? आपने भी तो कसम खाई थी, विश्वास नहीं करता, आपने भी तो कसम खाई थी, विश्वास था वो भी लोगों ने खत्म कर दिया। आपने भी तो कसम खाई थी, आपने भी तो कसम खाई थी, बहुत चीजों की खाई थी। ये 40 की 40 कह रहे हैं, पूरी ताकत लगा देना बीजेपी और जेडीयू। मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूँ, आप काउंटिंग के दिन मेरे को फिर बुला लीजिएगा और आप भी आ जाइएगा।
पर आपकी 15 पाले वो भी बहुत राकेश त्रिपाठी जी है। से आप मैं उसको 15 पूछूंगी सीट कि ले ले वही क्या बहुत है। फंसा हुआ है? बात करेंगे बिहार और महाराष्ट्र प्रोग्राम वही बहुत है। मंच का प्रहार जो प्रोग्राम है जीएम शाहीन जी आ रही पर जवाब एक देंगे। बार प्रियंका जी इसी का में बात रिएक्शन ले लूं, करेंगे। तब ये सवाल लेकर मैं जीएम शाहीन जी का भी रुख करूंगी और राकेश त्रिपाठी जी का भी कि यूपी के बाद अगर सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो वो बिहार है। फिर उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले, यहाँ बिहार और महाराष्ट्र से नाम सामने नहीं आए अभी इन 195 में। अगर हम बात करें कहां पेच फंस रहा है इस पर बात करूंगी, लेकिन जरा प्रियंका जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। प्रियंका जी, जीएम शाहीन जी की बात पर। जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। लगातार स्क्रीन पे चल रहा है 195 सीट और इस पे फोकस क्यों नहीं गया कि इन 195 में 93 लोग अगड़ी जाति से हैं, जिनकी संख्या देश में 5% नहीं। आप इतनी देर में यही कर रही थी। 47% टिकट दे रहे हैं। हाँ। 47% टिकट आपको समझ में आ रहा है? तो सीधी बात है कि वोट पिछड़ा का और नेता अगड़ा का नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा। राकेश अब त्रिपाठी महिला जी और को अलग प्रियंका करके क्यों जी। दिखा रही है भाई? महिला की जाति नहीं होती है। महिला की जाति नहीं होती है क्या? महिला बिना जाति के पैदा होती है? वहां भी जाति है, उनको भी जोड़िए, सीधी सी बात है। और रही बात बिहार की और बिहार में आगे आने वाले भविष्य की, वहां पर आपने देख लिया तेजस्वी जी ने आज आरजेडी का मतलब लोगों को बता दिया है। आर माने राइट्स, अधिकार, जे माने जॉब, रोजगार, और डी माने डेवलपमेंट, विकास। हमने 17 महीने में वो करके दिखाया जो 17 सालों में बिहार में नहीं हुआ। 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। गांधी मैदान रहा वो धरती जो क्रांति के लिए जाना जाता था, चुनावी रैलियों के लिए जाना जाता था। शाहीन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। सरकार का रैला लगा दिया। हाँ।